जे ना देखो जयपुरियो तो जग में आके के करियो। राजस्थान की राजधानी द पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। वैसे तो आप जयपुर में जब चाहे तब जाके घूम सकते हैं, बट फरवरी और मार्च के महीने में वहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि इस दौरान वहाँ का वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडी। मेरी मानो तो ये जयपुर घूमने का बेस्ट टाइम है। तो क्या आप भी जयपुर विजिट करने का प्लान बना रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वहाँ कैसे जाएं, कहाँ रहें, कहाँ घूमें और कितने दिन का प्लान बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको जानकारी दूंगा इन सब क्वेश्चंस की, तो बने रहे मेरे साथ। अपनी रॉयल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाने जाने वाला ये शहर 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था। जयपुर को स्पेशली अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किया गया था और ये इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी है। जयपुर पहुंचने के लिए कई ऑप्शंस हैं, बाय रोड, थ्रू ट्रेन या फिर एयर ट्रैवल के द्वारा। जयपुर का संगानेर एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सिटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों को हैंडल करता है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी, ओला, उबर या एयरपोर्ट शटल सर्विस के थ्रू सिटी सेंटर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर का जयपुर जंक्शन एक मेजर रेलवे स्टेशन है, जो इंडिया के कई बड़े शहरों से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन भी रेगुलरली चलती हैं। रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक आप इजीली ऑटो रिक्शा, टैक्सी या लोकल बस से पहुंच सकते हैं। जयपुर से मेजर हाईवेज पर रोड ट्रैवल बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप दिल्ली, आगरा, उदयपुर, जोधपुर या किसी और नियर बाई सिटी से आ रहे हैं तो आप प्राइवेट कार या बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस लगभग 280 किलोमीटर है और आप नेशनल हाईवे 48 से ये ट्रैवल कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स में कवर हो जाता है। जयपुर पहुंचना काफ़ी कन्वीनियंट है और आप अपने कंफर्ट और टाइम के हिसाब से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ कर सकते हैं। कहाँ स्टे करें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपका स्टे डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंसेस पे। आप अपनी प्रेफरेंसेस, चाहे वो लग्जरी हो, कल्चरल एक्सपीरियंसेस हो या पीसफुल स्टे हो, के हिसाब से जयपुर में स्टे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे जयपुर में हवा महल के आसपास के एरिया में स्टे करना काफ़ी कन्वीनियंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये एरिया सिटी के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन से काफ़ी करीब है। लेकिन जयपुर में अकोमोडेशन ऑप्शंस काफ़ी डाइवर्स हैं, जो आपके बजट और कंफर्ट के हिसाब से वेरी करते हैं। मैं कुछ पॉपुलर और रिकमेंडेड स्टे ऑप्शंस शेयर कर रहा हूँ, जो हवा महल सिटी पैलेस के आसपास है। हवा महल के आसपास का एरिया जयपुर का हिस्टोरिकल और कल्चरल हब है। यहाँ से आप इजीली सिटी पैलेस, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुँच सकते हैं। ITC राजपूताना एक लग्जूरियस 5 स्टार प्रॉपर्टी जो सिटी सेंटर से थोड़ा ही दूर है। यहाँ आपको रॉयल हॉस्पिटैलिटी और मॉडर्न एम्यूनिटीज़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। शाहपुरा हाउस एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर और रॉयल एम्बियंस ऑफर करती है। द पिकॉक होटल बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल स्टे है, जो हवा महल के आसपास लोकेटेड है। परफेक्ट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर मिड रेंज ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा क्वाइट और सीनिक स्टे चाहिए तो अंबर फोर्ट और जैगर फोर्ट के आसपास का एरिया एक अच्छा चॉइस हो सकता है। ये एरिया ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता और यहाँ के व्यूज़ काफ़ी सूदिंग होते हैं। अगर आपको लेक व्यू और पीसफुल स्टे का एक्सपीरियंस चाहिए तो जल महल के आसपास का एरिया एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप शॉपिंग और लोकल मार्केट्स के नियर रहना चाहते हैं तो बापू बाजार और जौहरी बाजार एरिया काफ़ी अच्छा चॉइस है। ये एरियाज जयपुर की वाइब्रेंट कल्चर और लोकल शॉपिंग एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप कितने दिन का विजिट प्लान बनाएं। अगर आप शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम 2 nights 3 days का पैकेज आपके लिए बेस्ट होगा। इससे कम का ट्रिप अगर आप प्लान करते हैं तो काफ़ी कुछ मिस कर देंगे आप। मैक्सिमम 5 nights 6 days काफ़ी होंगे जयपुर घूमने के लिए। हवा महल जयपुर का एक आइकॉनिक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो अपनी यूनिक आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। ये महल जयपुर के सिटी सेंटर में स्थित है और पिंक सिटी के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला लैंडमार्क में से एक है। ये महल राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। हवा महल का मेन पर्पस था रॉयल वुमेन को सिक्योर और प्राइवेट जगह देना। महल के डिज़ाइन में इस तरह की वेंटिलेशन थी कि हवा हर वक्त अंदर रहती थी। हवा महल की डिज़ाइन एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह है, जो 953 छोटी विंडोज से बना है। पिंक सैंडस्टोन से बना ये महल 5 फ्लोर्स में डिवाइडेड है।
और हर फ्लोर पे छोटे छोटे विंडोज और बालकनीज हैं। महल की दीवारों और खिड़कियों पर बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेकोरेशंस हैं जो उस टाइम के राजस्थानी क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करती हैं। महल के अंदर एक स्पेशियस सेंट्रल कोर्टयार्ड है जहां से आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महल को देख सकते हैं। हवा महल का इतना टॉल डिज़ाइन किया गया था ताकि ऊपर फ्लोर से स्ट्रीट लाइफ और रॉयल प्रोसेशंस को देखा जा सके। हवा महल के टॉप फ्लोर से जयपुर सिटी का ब्रेड टेकिंग व्यू मिलता है जहां से आप सिटी पैलेस और जल महल भी देख सकते हैं। यह पैलेस जयपुर का एक सेंट्रल लैंडमार्क है जो रॉयल आर्किटेक्चर और रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करता है, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में बनवाया था। सिटी पैलेस का कॉम्प्लेक्स बहुत वास्ट है और यहाँ आपको हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, गार्डन्स, म्यूजियम्स और ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड्स मिलता है। ये पैलेस जयपुर के रॉयल फैमिली का रेसिडेंस था और ये आज भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये एक म्यूजियम और कल्चरल सेंटर के रूप में भी यूज़ होता है। सिटी पैलेस का कॉम्प्लेक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसमें कई बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड्स और गार्डन्स हैं। ये पैलेस अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए फेमस है। ये महल रॉयल फैमिली के लिए रिलैक्सेशन और कंफर्ट का एक जोन था। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम था जिसमें कूल वाटर चैनल्स और फ्रेश एयर का फ्लो मेंटेन होता था। चंद्रा महल का टॉप फ्लोर जहाँ से जयपुर की सिटी का स्टनिंग व्यू मिलता है, अब महाराजा ऑफ जयपुर का प्राइवेट रेसिडेंस है, प्रीतम निवास चौक। ये एक ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड है जिसमें 4 एंट्री गेट्स हैं और हर गेट का अपना एक यूनिक डिज़ाइन है। हर गेट का नाम एक सीजन से रिलेटेड है। पिकॉक गेट फॉर ऑटम, लोटस गेट फॉर समर, रोज गेट फॉर स्प्रिंग और लहरिया गेट फॉर विंटर। सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स और कोर्टयार्ड्स हैं जहां आप रॉयल लाइफ का एक ग्लिम्स देख सकते हैं। सिटी पैलेस में एक म्यूजियम भी है जहां आप रॉयल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, फर्नीचर और ट्रेडिशनल राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स देख सकते हैं। यहाँ का महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम राजस्थान की रॉयल हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है। आपको एंट्री टिकट के साथ एक ब्रोशर मिलेगा जिसमें इस पैलेस का पूरा मैप है जो आपको गाइड करेगा आगे घूमने के लिए। जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। ये ऑब्जर्वेटरी महाराजा सवाई जय सिंह ने 1728 में बनवाया था। जंतर मंतर का मेन पर्पस था एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग के लिए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना। ये मॉन्यूमेंट जयपुर की साइंटिफिक हिस्ट्री और मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जंतर मंतर एक ओपन एयर ऑब्जर्वेटरी है जहां आपको मैसिव स्ट्रक्चर्स और इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स स्टोन और मार्बल से बनाए गए हैं जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वंडर है। जंतर मंतर को प्राइमरीली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और टाइम मेजरमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक लैंडमार्क है जहां एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग थी और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ गाइड भी कर सकते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का सबसे पुराना म्यूजियम है और राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री को शोकेस करता है। ये म्यूजियम जयपुर के राम निवास गार्डन के अंदर स्थित है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को 1876 में बनवाया गया था और ये राजस्थान का एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बिल्डिंग प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड के विजिट के दौरान बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम एल्बर्ट हॉल रखा गया। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की बिल्डिंग का सबसे प्रोमिनेंट फीचर उसका ग्रैंड सेंट्रल डोम है जो इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी को एनहांस करता है। म्यूजियम में प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स, एशियंट कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स का एक वास्ट कलेक्शन है जो राजस्थान के पुराने सिविलाइजेशंस को दिखाता है। यहाँ पे राजस्थान के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और टेक्सटाइल का भी डिस्प्ले किया गया है। ये कलेक्शन राजस्थान के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी और हैंडलूम्स को शोकेस करता है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में एक रियल इजिप्शियन मम्मी रखी हुई है जो विजिटर्स के लिए बहुत फैसिनेटिंग है। ये मम्मी और एसोसिएट आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम की यूनिक अट्रैक्शंस में से एक है। अंबर फोर्ट या आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर का एक और मैजेस्टिक और हिस्टोरिक लैंडमार्क है जो राजस्थान की रॉयल हिस्ट्री और एग्रीकल्चरल ग्रैंडियर को रिप्रेजेंट करता है। ये फोर्ट जयपुर के आउटस्कर्ट्स में आमेर विलेज में स्थित है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। आमेर फोर्ट को महाराजा मानसिंह वन ने 1592 में बनवाया था और ये राजपूत आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आमेर फोर्ट का डिज़ाइन राजपूत और मुगल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ग्रैंड है जिसमें सेवरल प्लेसेस, टेम्पल्स, गार्डन्स और कोर्टयार्ड्स हैं। फोर्ट का एंट्रेंस गेट सूरज पोल है
जो सन गेट के नाम से जाना जाता है। ये गेट काफ़ी मासिव है और आपको फोर्ट के इंटीरियर्स तक ले जाता है। सूरज पोल से आप फोर्ट के मेन एरियाज में एंटर करते हैं। गणेश पोल, ये एंट्रेंस गेट एक इंट्रिकेटली डिजाइंड गणेशा पेंटिंग के लिए फेमस है। गणेश पोल महाराजास प्राइवेट रूम और रॉयल क्वार्टर्स के एंट्रेंस के रूप में भी यूज होता है। आमेर फोर्ट का सबसे फेमस और ब्यूटीफुल सेक्शन है शीश महल। इस पैलेस का नाम शीश महल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके वॉल्स और सीलिंग्स में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स लगाए गए हैं। ये मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जब इसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये महल स्पार्कलिंग इफेक्ट्स देता है। शीश महल में अपने टाइम के रॉयल ब्यूटीज, रिचुअल्स और प्राइवेट पार्टीज होते थे। अगर आप आमेर फोर्ट सुबह के समय विजिट करते हैं तो आप एलिफेंट राइड का भी मजा ले सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं अराउंड 1000 रुपीज। जैगर फोर्ट जयपुर के आमेर फोर्ट के बिल्कुल पास स्थित है और ये एक प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो राजस्थानी मिलिट्री आर्किटेक्चर और फोर्टिफिकेशंस का एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। जैगर फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है और ये फोर्ट जैगर हिल्स पर स्थित है जो जयपुर के स्काईलाइन को डोमिनेट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन महाराजा जयसिंह II ने 1726 में शुरू किया था और ये फोर्ट जयपुर की मिलिट्री डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था। जैगर फोर्ट का प्राइमरी पर्पस आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करना था। ये फोर्ट मिलिट्री डिफेंस और आर्टिलरी के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो जयपुर को एनिमीज अटैक से बचाता था। जैगर फोर्ट का सबसे फेमस लैंडमार्क इसका जवाना कैनन है जो दुनिया का लार्जेस्ट कैनन्स में से एक है। ये फोर्ट जयपुर के रिच हिस्ट्री और मिलिट्री हेरिटेज को समझाने का एक परफेक्ट प्लेस है। जल महल। जल महल जयपुर का एक आइकॉनिक और पिक्चर्स लैंडमार्क है जो मानसागर लेक के बीच में सिचुएटेड है। ये वाटर पैलेस अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर, पीसफुल सराउंडिंग्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। जल महल जयपुर की रिच रॉयल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है और ये राजस्थान के मोस्ट फोटोग्राफ्ड साइट्स में से एक है। जल महल का कंस्ट्रक्शन महाराजा जयसिंह II ने 18वीं सेंचुरी में किया था। ये पैलेस मानसागर लेक के मिडिल में बनाया गया था जहाँ से रॉयल फैमिली और किंग का रिलैक्सेशन और लीजर टाइम गुजारने के लिए यूज होता था। जल महल की आर्किटेक्चर बहुत ही इंट्रिकेट और स्टनिंग है। जल महल एक 5 स्टोरी पैलेस है जिसमें से 4 स्टोरीज वाटर लेवल के नीचे सबमर्ज्ड हैं। सिर्फ 5th स्टोरी वाटर के ऊपर विजिबल है। जल महल से मानसागर लेक का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है और सराउंडिंग हिल्स और लैंडस्केप का व्यू भी स्टनिंग होता है। ये लोकेशन आइडियल है फोटोग्राफी और पीसफुल वॉक्स के लिए। मानसागर लेक और जल महल के आसपास बर्ड वाचिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है। ये एरिया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी फेमस है जो स्पेशली विंटर्स में यहाँ आते हैं। जल महल के आसपास मानसागर लेक पर बोटिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। आप बोट राइड लेकर लेक के सीरीन वाटर्स और सराउंडिंग्स की हिल्स को एंजॉय कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर का एक और हिस्टोरिक और सीनिक फोर्ट है जो अरावली हिल्स पर स्थित है। ये फोर्ट अपनी मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर और पैनोरामिक व्यूज के लिए जाना जाता है। नाहरगढ़ फोर्ट को महाराजा जयसिंह II ने 1734 में बनवाया था और इसका मेन पर्पस था जयपुर को मिलिट्री डिफेंस देना और रॉयल फैमिली के लिए एक समर रिट्रीट बनाना। नाहरगढ़ का नाम नाहरगढ़ यानी द अबोर्ड ऑफ टाइगर्स दिया गया और ये फोर्ट एक हाई ग्राउंड पर स्थित है जो जयपुर की पूरी सिटी को स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्ट करता है। नाहरगढ़ फोर्ट को मिलिट्री डिफेंस और रॉयल रेसिडेंस के रूप में यूज किया जाता था। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जयपुर का एक फेमस हिंदू टेंपल है जो लक्ष्मी नारायण टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। ये टेंपल बिरला फैमिली ने बनवाया था और इसके आर्किटेक्चर, पीसफुल एटमॉस्फेयर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। बिरला मंदिर जयपुर के मोती डुंगेरी हिल्स पर स्थित है और ये सिटी का एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट और रिलीजियस अट्रैक्शन है। यह मंदिर लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है जो प्रोस्पेरिटी, वेल्थ और वेल बीइंग के सिंबल्स। इस टेंपल की पूजा और रिचुअल्स को बहुत ध्यान और रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म किया जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल राजस्थानी और मॉडर्न टेक्निक का परफेक्ट प्लान है। बिरला मंदिर में आने से एक बहुत पीसफुल और सीरीन एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस होता है। ये जगह स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन का परफेक्ट ब्लेंड है जो हर विजिटर को अपने अंदर एक सेंस ऑफ काम और पॉजिटिविटी फील करने का मौका देती है। पन्ना मीना का फोर्ट जो जयपुर के आमेर किले के पास स्थित है, एक ऐतिहासिक और खूबसूरत बावड़ी है। इसे 16वीं सदी में बनवाया गया था।
और इसका उद्देश्य पानी को संचित करना था, क्योंकि उस समय राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। यह स्थापत्य कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इस बावड़ी की सबसे खास बात इसकी सीढ़ियाँ हैं। यह सीढ़ियाँ एक अद्भुत तरीके से बनी हुई हैं, जिनमें गहरी ज्योमेट्रिकल संरचना देखने को मिलती है। यह सीढ़ियाँ एक दूसरे से मिलकर एक आकर्षक पैटर्न बनाती हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। आजकल यह स्थल फोटोग्राफी के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसकी आकर्षक डिज़ाइन और शांतिपूर्ण वातावरण एकदम आदर्श है। यह जगह आपको राजस्थान की समृद्धि, इतिहास और संस्कृति का एहसास कराती है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जयपुर के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिला और आप अपना प्लान इजीली बना सकते हैं कि आपको कब और कहाँ विजिट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।